हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आपकी जो मैथ्स की प्रेपरेशन है वो बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। और जिस तरह से बच्चे डे बाय डे मतलब कि धीरे धीरे टाइम कम होता जा रहा है, हमारी जो सिचुएशन है ना वो कुछ ऐसी है कि हमें हर टाइम में थोड़ा सा डर, पैनिक, मतलब इस तरह से अंदर फीलिंग बनी रहती है। और आपकी नहीं, मेरी भी है। मुझे भी ये है कि आप बच्चों का पेपर जो है वो अच्छा होना चाहिए, और ये फीलिंग जो है ये अच्छी भी है, बट इसको हमें हावी नहीं होने देना। मतलब मेरा कहने का मतलब बच्चे ये है कि ये फीलिंग है, इसका मतलब आप बोर्ड्स को लेके सीरियस हो, ठीक है, बट इसको हमें हावी नहीं होने देना। तो देखो, अब हमारे पास लास्ट के 4 दिन बचे हैं, यानी कि 4, 5, 6 और 7, 8 को आपका पेपर है। अब यहाँ पर हो सकता है कि आपकी तैयारी जो है वो अच्छे लेवल में, कि आपका सिलेबस जो है खत्म हो चुका है, हो सकता है कि आपका सिलेबस खत्म नहीं हो चुका। दोनों तरह के बच्चों के लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले, अगर बच्चे आपने अपना सिलेबस जो है फिनिश कर लिया, बहुत अच्छी बात है। तो अभी भी आपको लग रहा है, तो इसके बाद आपको करना क्या है? इसके बाद ना देखो बच्चे, आपको मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो मैथ्स है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और कहाँ से करने हैं, कैसे करने हैं, वो सब कुछ बताऊंगा आपको। पता, डेली हमारे लाइव सेशंस चल रहे हैं, बट फिर भी मैं आपको ये बताऊंगा कि उन क्वेश्चंस से प्रैक्टिस करने हैं। इन क्वेश्चंस में ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पीवाईक्यूज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जरूर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ मतलब कि कहीं से इजी क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते रहो, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस में नहीं होंगे। आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, अगर एग्जाम्पलर सारी नहीं कर सकते, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो। जो मैंने अभी एग्जाम्पलर सीरीज जो है कल लाइव मैंने कंप्लीट किया है, 77 उसमें मतलब कि ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चन एक्चुअली उसमें एग्जाम्पलर के 80 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको जरूर करके जाने चाहिए, ठीक है। पीवाईक्यूज के लिए भी मैं आपको हमारी पीवाईक्यूज से ऐसा करें, इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब इसमें जो है आपको एमसीक्यूज, केस स्टडीज, ये सब कुछ मतलब कि आपको आपकी प्रैक्टिस में होने चाहिए, अगर आप अपनी तैयारी को जो है, प्रेपरेशन को जो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, ठीक है। अगर आप देखो, अगर आप वो बच्चे हो जिन्होंने सिलेबस फिनिश नहीं किया, देखो अब बच्चे वो टाइम नहीं है कि मैं आपको कुछ प्लानर दूं कि ये चैप्टर कंप्लीट करो, ये चैप्टर कंप्लीट करो। देखो 4 दिन है। अब हो सकता है कोई बच्चा किस लेवल पे बैठा है, कोई बच्चा किस लेवल पे बैठा है, किसी को कैलकुलस के 1 या 2 चैप्टर आते हैं, किसी को कैलकुलस बिल्कुल भी नहीं आता। मतलब इस तरह से बहुत सारी सिचुएशंस जो हैं वो हो सकती हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, देखो बच्चे, अगर आपका सिलेबस फिनिश नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है? देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, प्लानर नहीं देने वाला, मैं आपको जो है ये देने वाला हूँ शेड्यूल से मेरा मतलब ये है कि अपने दिन को जो 2 पार्ट्स में बांट लो, मतलब अपने जो डे है ना, अपना दिन है जो आपका, उसको 2 हिस्सों में बांट लो, जिस तरह से मर्जी बांट लो। पहला हिस्सा आपका वो होगा जिसमें आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये मेरे को स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स, मतलब ये मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर मैं कर लूंगा या मेरे को आते हैं। जैसे हो सकता है मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, एलपीपी, रिलेशन फंक्शन, वेक्टर, 3D, हो सकता है ये बच्चे आपको चैप्टर्स आते हों। और अगर आपको आते हैं तो इसकी आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आप हो सकता है, देखो दिन को 2 हिस्सों में बांट लो। सपोज आपने 4 या 5 घंटे मतलब सुबह के देने हैं, तो आपने सुबह के जो 4-5 घंटे हैं वो इसको देने हैं स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को, कि उसमें से आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सिलेबस खत्म करने के चक्कर में ये भी आपका छूट जाए और आपकी प्रेपरेशन इतने अच्छे से ना हो। इसलिए आपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जैसे ही आपको लगे कि अब हमने इसके काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, 4-5 घंटे हो गए हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेके सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, आपको अपने वीक चैप्टर्स जो है आइडेंटिफाई करने हैं। जैसे हो सकता है किसी को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन या प्रोबेबिलिटी मुश्किल लगता हो, उसमें से आपको क्या करना है, उसके कंसेप्ट पकड़ने हैं। कंसेप्ट के साथ साथ आपको उसके सिर्फ कंसेप्ट नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो। जैसे अगर मैं अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बात करूं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अगर सारा आपको मुश्किल लगता है तो उसमें से रेट ऑफ चेंज और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को पकड़ लो। प्रोबेबिलिटी में से आप बेस थ्योरम का क्वेश्चन पक्का करके चले जाना, मतलब वो टॉपिक जरूर अच्छे से पढ़ के चले जाना। तो इस तरह से दिन को 2 हिस्सों में बांटो बच्चे। पहले हिस्से में अगर आप ये करोगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनेगा कि यस मुझे कुछ आता है। सेकंड हिस्से में हम वो चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे कि जिनमें थोड़ा सा वीक हूं, ठीक है। अब देखो इसके बाद बच्चे क्वेश्चन आता है कि करे कहाँ से। तो देखो बच्चे, इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा, देखो अगर आपका सिलेबस फिनिश हो चुका है तो आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस की भरमार है हमारे चैनल पर।
आप 13 डेज 13 चैप्टर में से भी क्वेश्चंस कर सकते हो। डेली लाइव सेशन में कल परसों हमने 100 एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, कल हमने एग्जाम्पलर के 70 या 80 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आगे आज जो है, आज आई थिंक 100 एमसीक्यूज का मैराथन होने वाला है, केस स्टडीज का मैराथन होने वाला है, और एक्सपेक्टेड 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का मैराथन होने वाला है। सैंपल पेपर भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो ये सब यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो, आप लाइव में भी देख सकते हो, आपकी मर्जी है। और बच्चे, अगर आपका सिलेबस जो है वो फिनिश नहीं है, मतलब अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर ही सकते हो, आपको जो मैंने बताया। अगर आपके वीक चैप्टर्स हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि 2 तरह की वीडियो रेकमेंड कर सकता हूं आपको। आप 13 डेज 13 चैप्टर्स सीरीज में से भी अपने चैप्टर्स के कंसेप्ट पकड़ सकते हो। ठीक है, अगर आपको वो नहीं करने तो मैं आपको ना रेकमेंड करूंगा, देखो मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा। देखो ये ना हमारा लाइव सेक्शन है। लाइव सेक्शन में ये देखो 3 वीडियोस हैं। ये पहली जो 3 वीडियोस हैं, इसमें मैंने कंप्लीटली कैलकुलस को बहुत दिल से करवाया, बहुत अच्छे से। ठीक है, और इसमें मैंने आपको कैलकुलस के बिना जो भी चैप्टर हैं इस वीडियो में और इस वीडियो में कवर करवाए हैं। अगर आप इसको 1.5x पर देखोगे तो बहुत अच्छे से आप कंप्लीट कर सकते हो। मर्जी बच्चे आपकी है, तैयारी आपकी है, मैं आपको गाइड कर सकता हूं, मैं आपको गाइड करने आया था। आई होप इन बातों का आप ध्यान रखोगे और अपनी तैयारी पर जो है फोकस्ड रहोगे, डिस्ट्रैक्ट हमें नहीं होना। इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टॉपर्स।